Hello friends, I welcome you all to this session. See friends, the most awaited notification of SBI Clerk 2021 has come. So certainly there may be a question in the mind of the most of the students that how to prepare for English, because 2 months down the line we are going to take the exam SBI Clerk. तो उसी को लेके आज का ये सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स कि ये हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारा क्या रोड मैप रहेगा, कैसे हमें प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. तो इफ फ्रेंड्स यू आर वरीड, सी फ्रेंड्स, अगर आप वरीड हैं तो मैं आपको ये बता दूं, रेजर शार्प स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर इंग्लिश विद इन 50 डेज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? यस. See friends, here is a brief introduction of mine. My name is Ashish Thengre. For more than 7 years, I have been preparing students for banking exams. Moreover, I am an official trainer also of New India Assurance Company Limited. See friends, सबसे पहले हम बात करेंगे SBI क्लर्क का जो सिलेबस है उसकी, है ना. तो देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस में क्या है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको कितनी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं, इसमें हम कितनी अच्छी तरीके से मास्टरी कर सकते हैं. ये समझने के लिए हमें सिलेबस समझना बहुत जरूरी है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेट इट बी यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम. हमारे बैंकिंग एग्जाम में एज यू नो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं एंड बेसिकली दे कॉन्स्टिट्यूट 3 to 4 मार्क्स. तो ये हम 3 to 4 मार्क्स बहुत इजीली, अगर हमारे पास एक अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है इनको सॉल्व करने का. ये रियलिस्टिक अप्रोच क्या होता है वो भी हम अपने बैच में डिस्कस करेंगे. ये विद इन अ मिनट, है ना, यू कैन स्कोर दिस 3 to 4 मार्क्स. उसके अलावा हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही. मैंने सेकंड में देखिए सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है, उसी में ब्रैकेट में मैंने आपको क्लोजेड टेस्ट लिख के दिया, यहाँ पे डबल फिलर्स, कॉलम फिलर्स, वर्ड स्वैपिंग. अगर मैं इनकी भी लिस्ट ऐसी ही बनाता 3, 4, 5 क्लोजेड टेस्ट, डबल फिलर्स, तो कहीं ना कहीं और आपको ये हॉरिफाइंग लगता, आपको लगता अरे बाप रे, क्लोज टेस्ट भी पूछा जा रहा है, डबल फिलर्स भी पूछे जा रहे हैं, कॉलम फिलर्स, वर्ड स्वैपिंग. आपको मैं बता दूं, देखिए अगर क्लोज टेस्ट पूछा जाता है तो डबल फिलर्स जनरली नहीं पूछे जाते हैं. क्यों? बिकॉज एनी ऑफ दिस पैटर्न्स, है ना, इनमें से कोई भी पैटर्न, इट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. तो लेट इट बी क्लोज टेस्ट, डबल फिलर, कॉलम फिलर, we don't have to bother about that pattern, है ना. हमें बस एक ही अप्रोच समझना कि मुझे फिलर्स कैसे सॉल्व करने हैं. दिस इज कॉल्ड फिलर. अगर मैंने यहाँ पे फिलर दे दिया, है ना, ये ऑप्शन दे दिया मैंने इसके लिए, ये अगर आपको ये सॉल्व करना आता है सिंगल फिलर, इसका मतलब देखिए आपको अगर मैं और एक यहाँ पे फिलर दे दूं और सेंटेंस बड़ा कर दूं तो आपको ये भी सॉल्व करना आता है. दैट शुड बी माई अप्रोच. ओके फ्रेंड्स. उसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है, स्पॉटिंग एरर्स होते हैं. See, in any shift either phrase replacement और spotting error is asked. क्यों? क्योंकि वो दोनों के दोनों में अगर देखेंगे तो वही बात होती है. ग्रामेटिकल, हमें यहाँ पे ग्रामेटिकली, यहाँ पे एरर स्पॉटिंग में जो ग्रामेटिकली रॉन्ग पार्ट है वो आइडेंटिफाई करना है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट में हमें जो भी ऑप्शंस में से करेक्ट पार्ट दिया है वो चूज करना है. ये सभी जानते हैं. पैराजंबल है ना. पैराजंबल की प्रैक्टिस अगर आपने 3 या 4 दिन भी रेगुलरली, है ना, और एक सही अप्रोच के साथ, सही समझ के साथ अपने पैराजंबल्स को पढ़ने का अगर एक पैटर्न, सही पैटर्न अगर आपने डेवलप किया तो इसमें भी बहुत जल्दी आप अच्छा कर सकते हो, है ना. तो पैराजंबल या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस. और मैंने यहाँ पे लिखा है कनेक्टर्स. आजकल कनेक्टर्स भी पूछे जाते हैं प्री में, तो कनेक्टर्स को सॉल्व करने का अप्रोच भी हम पूरा अपने बैच में डिस्कस करेंगे. किसी भी तरह का कनेक्टर, अभी कनेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स बनते हैं. कभी वो स्टार्टर्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, कभी आपको कंजंक्शन दिया जाता है, उसके बाद ऑप्शंस दिए जाते हैं, सेंटेंसेस. तो तरह तरह के जितने भी पैटर्न्स होते हैं कनेक्टर्स के, हम वो सॉल्व करेंगे. आजकल ये कॉलम वाले पूछे जाते हैं कनेक्टर्स इस तरह के, है ना. इसके नीचे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे 3 सेंटेंस होते हैं, ए बी सी, है ना, और यहाँ पे डी ई एफ. ये आपको पता ही होगा. तो ये कैसे सॉल्व करें, तो ये पूरी की पूरी बातें हम अपनी बैच में करेंगे. और मैंने लिखा है 6 में न्यू पैटर्न. न्यू पैटर्न मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश. कभी कभी ऑड वन आउट पूछा जाता है, या कभी एक सही फ्रेज करने के लिए, चुनने के लिए वर्ड्स दिए जाते हैं. तो ये जब हम डिस्कस करेंगे अपना पूरा का पूरा कोर्स, तो उसमें इतनी अच्छी तरीके से हम ये सिलेबस पे मास्टरी कर लेंगे फ्रेंड्स कि किसी भी तरह का न्यू पैटर्न, है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब अस, है ना, इन द एग्जाम, है ना. कोई भी हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए.
तो न्यू पैटर्न के लिए लेकिन हमें प्रिपेयर्ड होना है और हमें एग्जाम में तैयार रहना है। एरियाज टू बी इंप्रूव, देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें दो चीजों पे फोकस करना है, वोकैब बिल्डिंग है ना, और रिटेंशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड समझता हूं मैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, आज मैंने आपके लिए 50 वर्ड्स बनाए या कहीं से ढूंढ के लाए और मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मैंने उन वर्ड्स पे मेहनत की है तो फिर क्या होता है, मुझे कहीं ना कहीं याद रहेंगे, बट मैं आई कैनॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि यू विल ऑल्सो रिमेंबर ऑल दोज वर्ड्स, है ना, एटलीस्ट टिल द एग्जाम। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वोकैब बिल्डिंग मतलब देखिए आज मैंने 50 वर्ड्स कर लिए तो मुझे लगता है कि मैंने मेमोराइज कर लिए वर्ड्स, बट व्हाट हैपेंस इन द इवनिंग, है ना, दोज ऑल वर्ड्स गो इन ऑब्लिवियन, मतलब वो भूल जाते हैं। तो रिटेंशन को बहुत अच्छा करना है, तो हमें वोकैब बिल्डिंग करनी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिटेन दोज वर्ड्स, उनको याद रखना भी जरूरी है। तो ये याद रखने की क्या स्ट्रैटेजी होती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मान लीजिए आपने आज 30 वर्ड्स हमने डिस्कस किए, तो 30 के 30 वर्ड्स 20 दिन बाद भी मैं आपको पूछूं तो वो याद रहने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए कैसे किया जाता है ये स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। उसके साथ ग्रामर के जो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट हमें समझने हैं, नॉट टू बी क्रैम्ड, हमें रट्टा नहीं मारना है ग्रामर के किसी भी रूल का, 50 या 60 या 70 ऐसे रूल्स नहीं याद रखने, कंसेप्ट समझना है ग्रामर का, है ना। क्योंकि ग्रामर मीन्स देखिए जब हम हिंदी समझते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इसका मतलब हिंदी का ग्रामर हमें आता है। हिंदी का ग्रामर अगर हमें आता है तो इंग्लिश का ग्रामर ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स वी नो, क्योंकि हिंदी का ग्रामर इंग्लिश का ग्रामर अलग नहीं होता। बट यहां पे क्या है, वर्ड्स अलग है ना, कुछ रूल्स है वो ऑब्वियसली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो हम कंसेप्चुअली समझेंगे ताकि आप कभी ना भूलें। और थर्ड है फ्रेंड्स रीडिंग एबिलिटी, इससे हमें बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव करना है। रीडिंग एबिलिटी मीन्स आर कॉम्प्रहेंशन, इसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले फ्रेंड्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर ये एट द सेम टाइम करने वाले हैं। साइमल्टेनियसली वी आर गोइंग टू एनहांस द नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अभी से आपको अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आज से ही, कल से नहीं, आज से ही आपको क्या करना है, रीडिंग शुरू करना है फ्रेंड्स। रीडिंग पे मैं खास फोकस करूंगा, और न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो इट विल सर्व बोथ पर्पजेस। क्या होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका करंट अफेयर्स के लिए भी, है ना, यू विल बी एबल टू कीप अब्रेस्ट विद द करंट अफेयर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अभी से देखना शुरू कर दीजिए, है ना, जो भी आपके पास अवेलेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। आजकल मोबाइल पे आपने बस सर्च भी किया तो भी बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं। और एज पर एज न्यूज़पेपर रीडिंग इज कंसर्न, द हिंदू प्रीफर कीजिए या इंडियन एक्सप्रेस है आपके पास तो वो भी, है ना, कोई भी इन दोनों में से न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और खासकर अगर इसमें आपको जो एडिटोरियल होता है, इसके सिवा एडिटोरियल ही पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता है, वही कोई हमारा स्टडी मटेरियल नहीं होता है। न्यूज़पेपर में जो भी आपको हेडलाइंस में न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, जो भी न्यू वर्ड्स आपको मिलते हैं, तो उनको वो जो वर्ड है किस वर्ड के साथ कनेक्टेड है ये समझ के पढ़िए, है ना। सिर्फ वर्ड का मीनिंग तो फाइंड आउट करना ये एक अलग चीज है ही, बट वो हेडलाइन में अगर वर्ड है, क्योंकि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स और उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन अगर हमें समझ में आया तो हम कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, और कॉन्टेक्स्ट समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग होना। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये जो यहाँ पे पूछे जाते हैं सिमिलर या अपोजिट, वो हमेशा हमें किस में बताने पड़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बहुत फायदा होगा आपको। तो जो मैंने आपको ये 3 या 4 मार्क्स बोले थे, ये आपने ऐसे ही प्रैक्टिस किया तो भी बन सकते हैं। उसके अलावा लर्निंग द वर्ड्स विथ इट्स फैमिली, मैं आपको पूरी वर्ड्स जो कराने वाला हूँ वो उनकी फैमिली के साथ, तो तभी क्या होगा, हमारा ग्रामर भी होगा और वोकैब भी होगा। वो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, तो मैं आई लेट यू नो फ्रेंड्स। ग्रामर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले, सब्जेक्ट एंड वर्ब, है ना, मतलब एरर किस तरह के होते हैं। तो मैंने डिसएग्रीमेंट जानबूझ के लिखा है क्योंकि एरर स्पॉटिंग में हमें डिसएग्रीमेंट समझना है। नाउन्स एंड प्रोनाउंस में डिसएग्रीमेंट क्या होता है, डिसएग्रीमेंट समझा मतलब हम एग्रीमेंट भी समझ रहे हैं, दोनों चीज है। टेंसेस पे हम खास फोकस करेंगे, है ना। मॉडिफायर्स पे फोकस करेंगे क्योंकि ये मॉडिफायर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो बनाना है, जो हमने देखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये किससे बनेंगे, ये पूरे के पूरे आपके फिल इन द ब्लैंक्स बनते हैं मॉडिफायर से। पैरेललिज्म, प्रीपोजिशन, वर्ब के फॉर्म्स, है ना। यहाँ पे आप बोलेंगे कि टेंसेस लिखा है वर्ब फॉर्म्स, ये V3 V4,
है ना, ये कैसे फंक्शन करते हैं ये आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एरर्स ऑफ रिडंडेंसी, ये तो हमें सब पढ़ना ही है फ्रेंड्स। एरर स्पॉटिंग में अगर हमें मास्टरी गेन करना है, आर्टिकल से रिलेटेड हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि देखिए आर्टिकल्स से रिलेटेड अगर एरर्स पूछे भी जाते हैं तो किस टाइप के होते हैं, तो बहुत ज्यादा हम आर्टिकल्स में नहीं जाने वाले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस पे ज्यादा इंफेसिस रखेंगे, है ना, ये जो मैंने लिख के दिए। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस बैच में पढ़ेंगे तो एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो इमेंसली इंपॉर्टेंट कि असेसमेंट कैसे करें, हम जो भी पढ़ रहे हैं क्या हम सही ट्रैक पे हैं, हमारे स्कोर में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझने के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे वीक पॉइंट्स, है ना, या हमारा जो भी वीकनेस है इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उस पे मान लीजिए कि किसी को पैराजंबल में अगर बहुत परेशानी हो रही है तो इस पे खासकर ध्यान दिया जाएगा। तो पर्सनल अटेंशन ऑल्सो विल बी पेड, है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर वीक पॉइंट। मॉक टेस्ट फॉर एग्जांपल अड्डा, ये अड्डा है या ऑलिव बोर्ड है, ये प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट किडा है, तरह तरह के मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इवन दिए नहीं जाएंगे, आपके साथ हम खुद सॉल्व करेंगे। मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस है, जो आपको पेपर दिया जाएगा मॉक टेस्ट, वो लोकेश सर खुद आपके साथ सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल गेट टू नो कि अप्रोच कैसा होना चाहिए था, मुझे ये क्वेश्चन को स्किप करना था या मुझे इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए था, है ना, इसमें मैं टाइम कैसे बचा सकता था। ये सारी चीजें हम आपके साथ रोज डिस्कस करेंगे, है ना, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आई लेट यू नो 2 पेड बैचेस वी हैव अनाउंस्ड ऑन आवर ऐप कॉल्ड एप्टी एकेडमी। तो देखिए एक बैच है चैंपियन 2.0, जिसमें मैं जो कि मेंस लेवल के बैच होंगे, कि जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि प्री मैं हमेशा ही क्वालिफाई कर रहा हूँ, मेंस में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो इन दैट केस दो स्टूडेंट्स कैन प्रीफर एंड दे कैन चूज, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस बैच चैंपियन 2.0। एंड जिनको लगता है कि नहीं मुझे बेसिक से पढ़ना है, तो पूरा का पूरा इसमें कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये प्री से मेंस तक, है ना, पूरी की पूरी इसमें प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो उसको नाम दिया हमने धुरंधर। तो प्लीज फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको दोनों में से जो भी बैच अगर आपका अगर बेसिक बहुत ही अच्छा है तो आप चैंपियन, यू कैन गो फॉर चैंपियन 2.0, और जिनको बेसिक पे भी वर्क करना है तो दे कैन ऑप्ट फॉर धुरंधर बैच। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये आप वीडियो, जो भी प्रिपरेशन करने के, दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर सिलेक्शन इन SBI in 2021. Okay, thank you friends.